संन्यास पीठ पादुका दर्शन परिसर में चल रहे सप्तम पूर्णिमा कार्यक्रम का आज पूर्णाहुति हुई। इस पावन कार्यक्रम के दौरान स्वामी निरंजनानंद जी ने अपने गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की चर्चा की। उन्होंने बतलाया कि गुरु वह व्यक्ति होता है, वह शक्ति होती है जो हमारे जीवन की आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक बाधाओं को हटाता है, जो हमारे मन और आत्मा की रचनात्मक अभिव्यक्तियों में बंधे रखते हैं। सत्यानंद जी का, उनका जीवन और उनके भाव हमेशा दूसरे के हित के लिए तत्पर रहे हैं। अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने खुद को सेवा और कर्म योग में सदैव लीन हुआ रखा और शुद्धता, सकारात्मक, रचनात्मक को प्राप्त किया। श्री स्वामी सत्यानंद जी ने 21 वर्ष की उम्र में अपने गुरु के आश्रम में गए और अगले 20 वर्षों तक वह उनके साथ रहे। जब स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें आश्रम छोड़ने को, योग को नगर नगर और डगर डगर पहुंचने का काम दिया, तब उन्होंने कहा कि सत्यम ही मेरा असली उत्तराधिकारी है जो योग के प्रकाश को फैला सकता है। स्वामी सत्यानंद जी ने अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के क्रम में बिहार योग विद्यालय और रखिया पीठ आश्रमों की स्थापना की। दोनों स्थान पर उनके मुख्य उद्देश्य भी दिए जो स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं पर आधारित है। बिहार योग विद्यालय के लिए शुद्धता, ध्यान, साक्षात्कार और रखिया पीठ के लिए सेवा, प्रेमदान। उन्होंने संन्यास पीठ के निर्माण का भी आदेश स्वामी निरंजन सरस्वती जी को दिया और यह भी कहा था कि संन्यास पीठ की गतिविधियां सदैव साधु समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए कार्यरत रहेगी। स्वामी सत्यानंद जी का प्रयोजन हमेशा ऐसी योग मानसिकता का निर्माण किया जाना है जो शुद्ध और सकारात्मक हो। उन्होंने लोगों के बीच रहकर उनकी ज़रूरत को समझा और उन्हें वह योग सिखाया जो पूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व को उत्थान करे। स्वामी निरंजन आनंद जी ने यह भी बताया कि स्वामी सत्यानंद जी का जीवन 4 भागों में बटा था। गुरु के बारे में बताते हैं कि उनके जीवन 4 भागों में बांटा हुआ था। पहले 20 साल उन्होंने घर पर बिताया, दूसरा 20 साल उन्होंने गुरु के आश्रम स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में बिताया, फिर 20 वर्षों तक योग का प्रचार किया और फिर 20 वर्ष तक ब्रह्मांडलीय कार्य किया। परंतु योग के प्रचार के बाद 5 वर्षों का अमूल्य समय उन्होंने स्वामी निरंजनानंद जी के को सानिध्य प्रदान किया। स्वामी निरंजन जी ने अपने गुरु के बारे में बताते हैं कि उनके गुरु स्वामी सत्यानंद जी एक अनमोल रत्न थे।